प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि अपने को क्या चिंतन करना चाहिए। परमानंद स्तोत्र में कह रहे हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमः काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। कह रहे हैं उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे अच्छा चिंता करना है, चिंतन करना है तो अपने आत्म तत्व के बारे में चिंतन करो कि वो आत्म तत्व जो मेरा स्वरूप है, हर भव में ये बाहरी सब छूट जाएगा। वो आत्मा ही अपने साथ जो संस्कार लेकर के जाएगा, वो आत्मा के बारे में लोग परिचित नहीं होते, बाहरी जगत से परिचित होते हैं। बाहरी पदार्थों से, चेतन अचेतन पदार्थों से रूबरू होते हैं, लेकिन कभी भी अपने बारे में विचार नहीं करते। उस आत्म तत्व को जिसके बारे में अपन दो गुणों के माध्यम से जान सकते हैं, वो है दर्शन और ज्ञान गुण। दर्शन गुण के माध्यम से अपन सामान्य प्रतिभास करते हैं। जहाँ इंद्रियों के माध्यम से अपन पर पदार्थ को जानते हैं तो उनमें पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है, वो दर्शन कहलाता है। और जब हम विशेष रूप से जानते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। तो ऐसा पर पदार्थों का अपन इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और अपने मन के माध्यम से अपने उपयोग को अपन सामान्य प्रतिभास अपनी आत्मा का भी करने में समर्थ हो सकते हैं। जब अपना उपयोग अपन अपने पांचों इंद्रियों के द्वार बंद करके जब अपने बारे में विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो उसके माध्यम से अपन अपने आत्म तत्व से कुछ परिचित हो सकते हैं। तो इस काव्य में कहा है परमानंद स्तोत्र के, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे उत्तम तो अपनी आत्मा का चिंतन अपने को प्रतिदिन करना चाहिए। जहाँ ध्यानस्थ योगी की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके, और यदि अपन प्रतिदिन अपने इंद्रियों के द्वारों को बंद करके उनके जैसी आकृति अपनी आत्मा की भी अपने शरीर के अंदर देखने का प्रयास नहीं करते, तो अपना प्रतिदिन का दर्शन सही अपने लिए रास्ता प्रदत्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने लिए प्रतिदिन थोड़ी देर जब कभी भगवान की वंदना करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, उस समय में उस आत्म तत्व को भगवान की प्रतिमा जैसा देखने का प्रयास करना चाहिए। देह चिंता च मध्यमा, देह जिस शरीर में अपन निवास करते हैं उस देह की चिंता भी करना ये मध्यम है। और जितने भी संबंध होते हैं सब देह से होते हैं। तो जिसने इस देह को जन्म दिया उनके बारे में, उनके भी जिम्मेदारी के बारे में चिंतन करना
और जिनसे अपना संबंध नहीं है लेकिन उनकी पीड़ा को देख करके उनके बारे में भी, उनकी पीड़ा को दूर करने के बारे में विचार करना, इसको भी अपन यहाँ पर मध्यम चिंता के बारे में कह सकते हैं। जहाँ देह के लिए अपने शरीर जो कि आत्मा से भिन्न है, पर है, अपन इसमें निवास करते हैं। इस भेद विज्ञान के माध्यम से ये अपना पड़ोसी है। पड़ोसी, और जहाँ पर काव्य ख्याति में रड़ा में भेद नहीं होता तो परोसी, परोअसी, यह पर है। और ये पर है तो जितनी भी अपन ने जहाँ जिम्मेदारियों का और जिनसे जिम्मेदारियाँ नहीं हैं उनके प्रति भी जो करुणा का भाव है वो सब पर है। उनके प्रति भी अपना कुछ कर्तव्य है। जब अपन बाहरी जगत में, व्यवहार में चलते हैं तब उस समय में अपने लिए उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है, उसको भी करने के लिए चिंतन करना चाहिए, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये मध्यम चिंता के बारे में कहा। अथमा काम चिंता स्यात्, जहाँ पांचों इंद्रिय के भोग, जहाँ कुछ भोगेंद्री कहलाती हैं और कुछ कामेंद्री कहलाती हैं। जहाँ आचार्य कुंद स्वामी की कृति समय सार में एक गाथा आती है, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ए तस्सुलंभो नवरीण सुलहो बेहत्तस। आचार्य कुंद स्वामी ने इसमें कहा है कि ये संसार में जो काम और भोग की बंद की कथा है वो सब जीवों के लिए सुलभ है, सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। तो उस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी जी कह रहे हैं कि 3 इंद्रियां भोगेंद्री हैं और 2 इंद्रियां कामेंद्री हैं। स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री को कामेंद्री कहा और बाकी की 3 इंद्री भोगेंद्री हैं। तो इनके भोगों के बारे में विचार करना, ये जो है तीसरा अधम चिंता के बारे में कहा। तो जहाँ जीव अपने संसार को बसाता है तो इन सब के बारे में भी विचार करता है, लेकिन इसको जो है अधम कहा। और इससे भी अधम, अधम से अधम जिसको कहा, पर चिंता धमा धमा। पर चिंता धमा धमा का अर्थ यहाँ पर के कल्याण की, पर के उपकार की चिंता नहीं, पर के अपकार की। जहाँ स्त्री वेद के बंध के लिए जो कारण दिया है उसमें कि जो दूसरों के विषयों के बारे में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जिसको अति संधान प्रीता भी कहते हैं। किसके घर में क्या चल रहा है। कोई छोटे छोटे बच्चों को पड़ोसी के पूछने लगे, भाई तुम्हारे घर में कल रात को आवाज़ आ रही थी, क्या चल रहा था। बेचारे छोटे बच्चे अपनी सारी बात घर की बतला देते हैं और फिर उसके माध्यम से उसको और मसाला लगा करके दूसरों को सुनाते हुए उनके घर में ये चल रहा है, उनके घर में ये चल रहा है। इस प्रकार से जो सतत पाप का अर्जन करने वाला चिंतन है वो अधम से अधम, पर चिंता धमा धमा। इससे बचने के लिए अपने लिए, क्योंकि जहाँ अपन दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं, कई बार ऐसा होता है अपन दूसरों के
विषयों में अपने इतने उलझ जाते हैं कि अपने जिनके प्रति अपनी जिम्मेदारी है अपन उनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए जो अपने कर्तव्य हैं उनके बारे में चिंतन करें। अपने संसार से परिभ्रमण के ऊपर उठने के बारे में चिंतन करें। इतने सारे विषय अपने लिए चिंतन के लिए आवश्यक हैं कि जब अपन उनमें यदि लग जाएं तो अपने लिए दूसरे के बारे में चिंतन करने की कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो वही जो है जीवन सही जीवन है, जो पर के बारे में विचार करता है, पर के कल्याण के बारे में विचार करता है, वो तो प्रशंसनीय कहलाता है। लेकिन जो पर के अहित के बारे में विचार करता है वो संसार में निंदनीय कहलाता है। जहाँ किसी के ऊपर कोई अंगारे को उठा करके फेंकता है तो जहाँ उसका यदि पुण्य हो तो उसके लिए वो अंगारा ना लगे, लेकिन जो फेंकने वाला है उसके हाथ जल जाते हैं। और यदि हाथ ना जलें तो कालिख अवश्य लग जाती है। तो पर के अहित के बारे में चिंतन करके अपने आत्मा में कर्मों की कालिख लगे बिना नहीं रहती। इसलिए इस काव्य के माध्यम से 4 प्रकार के चिंतन में प्रथम चिंतन अपनी आत्मा का चिंतन अपने लिए प्रतिदिन प्रातः काल में करके और दिन में जब भी समय मिले अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना सर्वश्रेष्ठ है। और देह के बारे में यानी देह के लिए भी पड़ोसी है उसकी भी देखरेख करने के लिए चिंतन, और साथ साथ में जिनकी जिम्मेदारी है उनके बारे में, और साथ साथ में करुणा का जहाँ स्रोत बहता है उनके बारे में, और जहाँ 5 इंद्रिय के भोगों के बारे में जो चिंतन है उसको अधम कहा, तीसरी कैटेगरी का कहा। लेकिन पर के अहित के बारे में चिंतन से बचने के लिए उसको अधम से अधम कहा। तो अपने लिए जिन्होंने इस प्रकार का उपदेश दिया कि अपने चिंतन को इस प्रकार की दिशा प्रदान करें जिससे कि अपना पाप का अर्जन ना हो, पुण्य का अर्जन सतत हो, जिन्होंने इस प्रकार के उपदेश दिए, ऐसे पंच परमेष्टि की ऊर्जा का आवाहन करने के लिए अपन एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है पंच परमेष्टि की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों को पूरा विस्तार देकर के स्वच्छ बना दिया है। हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से भर दिया है। अब उदर में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव अब रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ते हुए पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पांचों परमेष्टि के स्मरण करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए।
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, अमों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें